हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं बड़े ही उत्साह के साथ इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट और कुछ महत्वपूर्ण वर्ड जो हमें इंग्लिश बोलने में काफी ज्यादा मदद करती है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देरी ना करते हुए आइए देखते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि हमें अक्सर इस प्रकार के सेंटेंस को बोलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मुझे कहना हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मुझे कहना हो मैं खिलाड़ी बनूंगा, मुझे कहना हो मैं खतरनाक खिलाड़ी बनूंगा, मुझे कहना हो मैं ईमानदार नेता बनूंगा या फिर मैं ईमानदार नेता रहूंगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार के सेंटेंस को आप कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। सिर्फ एक वर्ड सीखकर आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड होगा, देखिए, I shall be, I shall be, I shall be, I shall be, I shall be। फ्रेंड्स, I shall be का हिंदी होता है, I shall be का हिंदी होता है फ्रेंड्स, मैं बनूंगा या फिर मैं रहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मुझे कहना हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर मुझे कहना हो कि मैं बुद्धिमान डॉक्टर बनूंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ, मुझे कहना हो मैं ईमानदार नेता बनूंगा, मैं ईमानदार नेता बनूंगा, मैं ईमानदार नेता बनूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि मैं बनूंगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा कि मैं बनूंगा। तो मैं बनूंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं बनूंगा को इंग्लिश में कहते हैं आई शैल बी। तो लिखेंगे आई शैल बी का अर्थ क्या हो गया फ्रेंड्स? मैं बनूंगा। आई शैल बी, मैं बनूंगा। और क्या बनूंगा? तो ईमानदार नेता बनूंगा। क्या बनूंगा? ईमानदार नेता। तो बोलेंगे आई शैल बी ऑनेस्ट लीडर। आई शैल बी ऑनेस्ट लीडर। मैं ईमानदार नेता बनूंगा। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? या फिर मुझे कहना हो कि मैं बुद्धिमान डॉक्टर बनूंगा, या फिर मुझे कहना हो, बी नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं बुद्धिमान डॉक्टर बनूंगा। मैं बुद्धिमान डॉक्टर बनूंगा। या फिर कहना हो, मान लीजिए मुझे कहना हो कि मैं बुद्धिमान डॉक्टर बनूंगा। तो इसको इंग्लिश में फ्रेंड्स क्या बनाएंगे कि मैं बनूंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई शैल बी। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि मैं बनूंगा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई शैल बी। आई शैल बी यानी कि मैं बनूंगा। और क्या बनूंगा? देखिए, मैं बनूंगा को हम लोग इंग्लिश में क्या लिख दिए? आई शैल बी। और क्या बनूंगा? तो बुद्धिमान डॉक्टर को क्या बोलेंगे? बुद्धिमान को इंग्लिश में बोलते हैं वाइस, और डॉक्टर को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्टर। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? यहीं पे फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं, हमें कहना हो कि मैं गरीब किसान रहूंगा। मान लीजिए मेरा 3 नंबर एग्जांपल होता है, हमें कहना हो कि मैं गरीब किसान रहूंगा। गरीब किसान रहूंगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो फ्रेंड्स देखिए, मैं रहूंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं रहूंगा। यहाँ ये छूट गया था। मैं रहूंगा को फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलते हैं आई शैल बी, या फिर मैं बनूंगा, इनको भी बोलते हैं आई शैल बी। दोनों का अर्थ एक ही होता है, आई शैल बी। तो मैं कहता हूँ मैं गरीब किसान रहूंगा। तो मैं रहूंगा की इंग्लिश क्या होगा? मैं रहूंगा को इंग्लिश में कहते हैं आई और शैल बी, यानी कि मैं रहूंगा। और क्या रहूंगा? तो गरीब किसान रहूंगा। गरीब किसान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पुअर फार्मर। मैं गरीब किसान रहूंगा।
या फिर मुझे कहना हो कि मैं इंग्लिश टीचर बनूंगा तो बोलेंगे आई शैल बी इंग्लिश टीचर। मुझे कहना हो कि मैं राइटर बनूंगा तो बोलेंगे आई शैल बी राइटर। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? मुझे कहना हो कि मैं इंग्लिश शिक्षक बनूंगा तो बोलेंगे आई शैल बी इंग्लिश टीचर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार करके आप बहुत ही सेंटेंस को बोल सकते हैं और बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। फ्रेंड्स एक वर्ड और लेते हैं, जैसे देखिए निगेटिव सेंटेंस हमें कभी कभी बनाना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स निगेटिव सेंटेंस के लिए ये हो गया हमारा आई शैल नॉट बी। आई शैल नॉट बी इसका हिंदी हो जाता है फ्रेंड्स मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा। ठीक है फ्रेंड्स? या फिर कहता हूं कि मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स? निगेटिव जब सेंटेंस बनाना हो तो आई शैल नॉट बी इसका हिंदी होता है मैं नहीं बनूंगा और या फिर मैं नहीं रहूंगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स हमें एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमें कहना हो कि मैं हिंदी शिक्षक नहीं रहूंगा। एक नंबर ले लेते हैं, मैं हिंदी शिक्षक नहीं रहूंगा या नहीं बनूंगा। मैं हिंदी शिक्षक नहीं बनूंगा, आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं हिंदी शिक्षक नहीं बनूंगा। तो फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जैसे मैं कहता हूं कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, या फिर मुझे कहना हो कि मैं वकील नहीं बनूंगा, हमें कहना हो कि मैं आईएएस नहीं बनूंगा, या फिर हमें कहना हो मैं पुलिस नहीं बनूंगा, या फिर मुझे कहना हो कि मैं किसान नहीं बनूंगा, या मुझे कहना हो कि मैं बेईमान नेता नहीं बनूंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप लोग कैसे बोलेंगे? एकदम आसानी से बोलेंगे। आप लोग जानते हैं कि मैं नहीं बनूंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई शैल नॉट बी। तो आंख बंद कीजिए और लिखिए कि आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी, यानी कि मैं नहीं बनूंगा। और क्या नहीं बनूंगा? ये देखिए मैं नहीं बनूंगा, इसका इंग्लिश हमने क्या लिख दिया? आई शैल नॉट बी, मैं नहीं बनूंगा। और क्या नहीं बनूंगा? तो हिंदी शिक्षक नहीं बनूंगा। तो लिखेंगे हिंदी टीचर, हिंदी टीचर। ये मैंने टीचर पूरा नहीं लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा। वैसे ही मान लीजिए फ्रेंड्स मुझे कहना होगा मैं बेईमान नेता नहीं बनूंगा। मान लीजिए कि मुझे कहना होगा मैं बेईमान नेता नहीं बनूंगा, मैं बेईमान नेता नहीं बनूंगा या नहीं रहूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं नहीं रहूंगा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं नहीं रहूंगा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई शैल नॉट बी। मैं नहीं रहूंगा इसको इंग्लिश में कहते हैं मैं नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी। तो आंख बंद करेंगे और लिख देंगे आई शैल नॉट बी, मैं नहीं रहूंगा। और क्या नहीं रहूंगा? तो बेईमान नेता। बेईमान को क्या कहते हैं? डिसऑनेस्ट। और नेता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीडर। डिसऑनेस्ट लीडर यानी बेईमान नेता नहीं रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा आई शैल नॉट बी, और क्या नहीं रहूंगा? बेईमान नेता नहीं रहूंगा। जैसे मैं कहता हूं कि मैं ईमानदार डॉक्टर नहीं बनूंगा तो बोलेंगे आई शैल नॉट बी ऑनेस्ट डॉक्टर। या फिर मुझे कहना हो कि मैं इंग्लिश शिक्षक नहीं बनूंगा तो बोलेंगे आई शैल नॉट बी इंग्लिश शिक्षक। मुझे कहना हो कि मैं वकील नहीं बनूंगा तो आई शैल नॉट बी एडवोकेट। तो फ्रेंड्स आप भी इस प्रकार सीख कर आप भी 1000 सेंटेंस या 1000 से ज्यादा सेंटेंस को बोल सकते हैं काफी आसानी से। आई होप कि फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखें खुद का।